चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कर सकते हैं और आंसर मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 52 ये हिंदी का सवाल है। ये सवाल तो ऐसा है कि पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो खैर इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस PDF के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बगल और बंधन। पार्ट्स और पासम का मीनिंग। विच सिटी होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट 2023। तो ये होस्ट किया था डरबन साउथ अफ्रीका ने। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। इन पॉलीसिथेमिया सेल्स दैट इंक्रीज इन नंबर एबनॉर्मली आर। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल। इस क्वेश्चन से आप ये भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि RBC WBC इन सभी का जो नेम है, बायोलॉजिकल नेम, इसे आपको याद रखना है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो इसका ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सारथी मोबाइल ऐप। तो सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था सेबी ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कांसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज हेल्ड एट। ये भी करंट का सवाल है, इसका आंसर है बाली, इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है, एपेलेट आता है और सुपरवाइजरी आता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ये मैच द फॉलोइंग है। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत ये दिया गया है आर्टिकल 40 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये आर्टिकल 48 में है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आपको आर्टिकल 50 में देखने को मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें आपको पता होगा कि हमारे इंडियन का सब कॉन्टिनेंट को 4 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है पेनिनसुलर रीजन, हिमालयन एंड अदर माउंटेन रेंजेज, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखिए, ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट जो है ये नहीं है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे जो आपको दिए गए हैं ये विटामिन B1 B2 B3 या B कॉम्प्लेक्स के सारे नाम दिए गए हैं, केमिकल नेम। तो आपको विटामिन A B C D E K और विटामिन B1 से 9 12 जितने भी हैं सारे के आपको केमिकल नेम्स याद रखने हैं और उनसे होने वाले डिजीज़ के नाम। तो यहाँ पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा नियासिन। नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं। द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। हमारा इंडिया ऐसा है, बे ऑफ बंगाल हो गया इस साइड, इस साइड हो गया हमारा अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल के साइड वाले कोस्ट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमेंडल कोस्ट। पलार पानी इज, पलार पानी ये पता नहीं सवाल कहाँ से उठाया गया है, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता था तो मैंने इसका तुक्का मारा। हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेन वाटर। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। चूँकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी था तो मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई और मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता आसानी से देख के। इसका आंसर मुझे पता था कि अल्टरनेट में साइन वाला ही कुछ होगा, तो इसलिए मैंने इसका ऑप्शन आंसर 2 मारा, ऑप्शन 2 मारा, जो कि करेक्ट हुआ। विच अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ये तो सभी को पता होगा, ये जनरल सा सवाल हो गया है, आर्टिकल 324। इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ। लोकल गवर्नमेंट इंडिया में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। द पर्सन हु इज ऑल्सो नोन एज देशबंधु। तो देशबंधु हम चित्तरंजन दास को कहते हैं। ये चित्तरंजन दास का नाम देशबंधु था, उन्हें कहा जाता था। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का नरेशन वाला इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन दिया गया है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, ऑप्शन 1। सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू। अब जितने भी कमीशन और कमिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किए हैं वो आपको याद रखने हैं। जो मेजर है ये आपको किसी भी स्टैटिक जीके के बुक में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है सरकारिया कमीशन, ये है सेंटर स्टेट रिलेशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ। मतलब कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है? इनहिबिट्स ग्रोथ, इनहिबिट्स का मतलब होता है रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिक्सिक एसिड। ये सेम क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है।
नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त। ये मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है PDF में उसके अनुसार जाऊँगा, तो ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। कर्पूरी देवी ए रिनाउंड आर्टिस्ट वाज रिलेटेड टू विच पेंटिंग। इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, खैर मैंने इसका तुक्का मारा मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि मधुबनी बिहार में बहुत फेमस है, तो इसलिए मेरा तुक्का सही भी हो गया। हु वन 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप इन 301/400 cc कैटेगरी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मेरे से मिस हो गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने इसका गलत आंसर मार दिया, हालांकि इसका सही आंसर होगा राजीव सेतु। When a piece of stone is tied to a thread is rotated on a horizontal circular path, then velocity of the piece of stone at a point will act along। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी स्टोन के टुकड़े को हम एक थ्रेड से बांध दें एक पॉइंट से और इसे हम रोटेट करें, तो ये जो सर्कुलर मोशन बनेगा, तो इसमें ये स्टोन का स्टोन का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम जानते हैं फिजिक्स से कि ये जिस भी पॉइंट पर जाएगा उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हम देते हैं तो इधर इसका डायरेक्शन होगा, यानी कि सर्कल के हर टेंजेंशियल पॉइंट पे इसका डायरेक्शन एक्ट करेगा। तो ये हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ हरियोतवारी सिस्टम। हरियोतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो ने लाया था। चलिए आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए कि परमानेंट सेटलमेंट कब लाया गया था और किसके द्वारा। हु इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज ए टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। तो जब भी बैंकिंग वाले प्रश्न आएंगे, ये बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, तो आप आंख बंद करके यदि रिजर्व बैंक भी मार देते हैं तो वो सही हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है स्टॉक मार्केट को रेगुलेटिंग बॉडी। विच ब्लड वेसल आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एंडोथेलियल लेयर। तो ये बायोलॉजी का जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी। ये आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, इसलिए लूसेंट के साइंस को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाएँ अच्छे से प्रिपेयर करके। व्हाट इज़ सर्वत्र ऑफ DRDO। सर्वत्र एक मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है। ये करंट का क्वेश्चन था, हालांकि मेरे से ये मिस हो गया था, तो तभी एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे नहीं पता था और मैं इसका गलत आंसर मार्क करके आ गया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट कर चुका है, मैंने खुद 2 बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में फेस किया है, 2 अलग अलग एग्ज़ाम में। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्कोर करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसी तरह एक और क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जो आप स्कोर कर सकते हैं, द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग। सभी को पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट में बताइए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीपायरेटिक इज। एंटीपायरेटिक होता है कि बुखार में जो हम दवा यूज़ करते हैं उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो मोस्ट वाइडली यूज मतलब जो सबसे कॉमनली हम जो रिकमेंड करते हैं बुखार में, तो वो कौन सा करते हैं, ये तो आप जैसे ही ऑप्शन पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि पैरासीटामोल। हु एमंग द फॉलोइंग एज ए नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तो काफ़ी इजी पॉलिटी का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन सा साइट कौन से प्रेजेंट स्टेट में है। कालीबंगा, चलिए कालीबंगा तो इधर राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। बनावली हरियाणा में, कोट दीजी सिंध में और सुरखा टोडा भुज खच में। तो इस अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज। तो गंगा अगर आप ज्योग्राफी से मैपिंग के थ्रू आप समझते और यदि आपको पता होता कि गंगा जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट किस पॉइंट पे जाती है उसके बाद मुड़ जाती है, तो ये जो यहाँ पे कोलकाता में फरक्का बैराज है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अपने को फरक्का बैराज पे मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर फरक्का हो जाएगा। नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। इसका मतलब कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है। तो ये आप पढ़े होंगे साइंस में 25 सेंटीमीटर होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक प्लेस करते हैं अपनी आँखों के पास, तो हमें उसकी अच्छी क्लियर इमेज नहीं बन पाती। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ से देखने के लिए हमें उसे एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा अपनी आँखों से।
विच पोर्टुगीज सेलर नेविगेटर डिस्कवर्ड ईस्टर्न आइलैंड। ईस्टर्न आइलैंड से मतलब है यहाँ हमारे ईस्टर्न कंट्री, ये वेस्ट के रिगार्डिंग में बात हो रही है कि कौन से वेस्टर्न नेशन के किस आदमी ने ईस्टर्न आइलैंड की खोज की, ईस्टर्न कंट्रीज़ की। तो ये वास्को डी गामा हो जाएंगे, 1498 में इंडिया आए थे। अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़, ये मुझे इकोनॉमी का, जैसे मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में बताया कि इकोनॉमी का मुझे कोई आइडिया नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। दिहांग पास इज लोकेटेड इन, दिबांग ये सारे अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका इजी आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए, ये मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन कैस्टर मुझे पता था कि इसे अरंडी जैसे बोलते हैं, जट्रोफा, महुआ, करंजी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि ऑप्शन देखेंगे तो आप समझ जाइए कि यदि ABCD चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो आंसर यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए आप तुक्का यदि मारें तो ऐसा ही कोई ऑप्शन चूज़ करें और इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा। हुन इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल, कौन से स्टेट में। तो हुन एग्ज़ाम हॉल में मैंने जब ये हुन देखा तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए हुआ कि मैं शायद ये नहीं पढ़ा हूँ, ये मिस कर गया हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि इसका पूरा नाम हुन थड़ो है। हुन थड़ो ये मणिपुर में मनाया जाता है, हुन थड़ो। तो जब मुझे याद आया तो मैं इसका आंसर मणिपुर लगा पाया। तो इसलिए क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे, हो सकता है कि आपको पूरा जिस तरह से आपने पढ़ा हो उस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाए गए हों। ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या क्या फीचर होने चाहिए, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये सही बात है कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे उसमें, तभी तो कंपटीशन आएगा। ऑल फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स, ये भी करेक्ट बात है कि सारे कंपनी जो हैं एक ही तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा कि किसका सामान बिकेगा, किसका नहीं बिकेगा। ईच बायर एंड सेलर इज ए प्राइस टेकर, कि हाँ ये भी सही बात है कि हर खरीदार, हर बेचने वाला एक निश्चित कीमत लेता है और कीमत अदा करता है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑल 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। एज ऑफ टाइम इज़ द बायोग्राफी ऑफ, एज ऑफ टाइम ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इसका आंसर कल्पना चावला मारा, क्योंकि ये सारे तुच्छे लोगों में मुझे कल्पना चावला ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी लगी। और ये सवाल देखने का मैं साइकोलॉजी भी समझ रहा था एग्जामिनर की कि क्यों ये सवाल दे सकता है, तो इसलिए मैं सबसे सेफ समझा कल्पना चावला के साथ जाना, और ये सही भी था। द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय। फोर्स हम लोग जानते हैं, जैसे क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो फोर्स हम लोग जानते हैं dP/dt होता है। खैर ये आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स बराबर ma होता है, ये तो आप लोग समझते ही हैं। इसी को दूसरे फॉर्म में फोर्स बराबर ma लिख सकते हैं। तो ये फोर्स बराबर ma जो है ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, ये तो आपको ईजिली याद होगा, तो इसलिए इसका आंसर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। ये ईजी क्वेश्चन था। दुर्गावती वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन, ये तो आपको देखिए बिहार के जो भी बिहार ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वाटरफॉल, ये हॉट स्प्रिंग, ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये है कैमूर ज़िले में। ये पाइप एंड सिस्टम का मैथ का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी आसान है, ये तो मेरे से भी बन गया था, तो आप लोग से तो बन ही जाएगा। तो इसको स्वीप करते हैं, जिन्हें मन हो बनाने का वो स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। हुज मेन फंक्शन इज़ टू हैव रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इसका आंसर तो यहाँ CDSCO होगा, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, सेंट्रल ड्रग समथिंग होगा। मैंने एग्ज़ाम के बाद आया था तो इसे चेक किया था, हालांकि मेरा तुक्का एग्ज़ाम में गलत हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इनमें से पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल कौन है। तो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है यहाँ रेलवे। आपने ये लाइन सुनी होगी कि रेलवे आपकी संपत्ति है। बात करें टिस्को की तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी, अडानी, ये सब सारे प्राइवेट हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक सेक्टर सिर्फ और सिर्फ रेलवे है। तो आई होप कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन आपके काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इससे आप क्वेश्चन पैटर्न समझने में मदद मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।